Fill in the blank 18. Question is, there were no buses. We had to take a taxi. Even if, since, hence और although. देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिंस। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इवन इफ यूज्ड फॉर अनरियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हम इवन इफ का यूज़ अनरियल सिचुएशन के लिए करते हैं या फिर हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए करते हैं, यानी कि जो सिचुएशन होती है वो रियल नहीं होती है, उसके लिए हम इवन इफ का यूज़ करते हैं। और इवन इफ का यूज़ हम दूसरे तरीके से भी करते हैं, जैसे नो मैटर वेदर और इवन इन द केस दैट। ठीक है, इसका मीनिंग होगा, यहाँ पर एग्जांपल है, इवन इफ देयर वर बसेज वी वुड टेक ए टैक्सी, यानी कि इट डजेंट मैटर इफ बसेज आर अवेलेबल वी विल स्टिल चूज ए टैक्सी। यहाँ पर इसका मीनिंग है कि इवन इफ का यूज़ एक तो हम करते हैं अनरियल सेंटेंसेस के लिए, और दूसरा हम इसका यूज़ करते हैं कि इवन इफ देयर वर बसेज, यहाँ पर बसेज हों या ना हो, वी वुड टेक ए टैक्सी, हम टैक्सी लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर ये बताता है कि चाहे वो चीज़ हो या ना हो, हम तो ये वाली चीज़ करेंगे। ठीक है ना, वो कंप्लीट डिसीजन को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हम इवन इफ का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये रीज़न बता रहा है। ठीक है ना, एक जेन्युइन रीज़न बता रहा है कि भाई वहाँ पर बस तो थी नहीं, इसलिए हमने टैक्सी ली या इसलिए हमें टैक्सी लेनी पड़ी। ठीक है ना, फिर उसके बाद है हमारा, तो यहाँ पर हम इवन इफ का यूज़ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है फ्रेंड्स, देखिए हमारा हैंस। हैंस जो है एक एडवर्ब है, इट मीन्स फॉर दिस रीज़न और एज ए रिजल्ट, यानी कि हैंस का हिंदी में मतलब होता है इसलिए। ठीक है, इट यूजुअली कनेक्ट्स टू आइडियाज़ बट इट डजेंट फिट एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि हैंस का यूज़ हम सेंटेंस के शुरू में नहीं करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर भी हैंस का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हैंस का यूज़ हम सेंटेंस के शुरू में नहीं कर सकते। और दूसरा ये एक एडवर्ब है। ठीक है ना, तो जैसे कि एग्जांपल है, देयर वर नो बसेज हैंस वी हैड टू टेक ए टैक्सी, यहाँ पर कोई बस नहीं थी इसलिए हमने टैक्सी ली, लेकिन यहाँ पर हैंस का यूज़ सेंटेंस के बीच में हुआ है, शुरू में नहीं। ठीक है ना, फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ऑल दो इट इज़ यूज टू शो कॉन्ट्रास्ट, यानी कि कॉन्ट्रास्ट को बताता है, ये रीज़न को नहीं बताता है, ये कारण को नहीं बताता है, इसलिए ही भी हम ऑल दो का यूज़ नहीं कर सकते। इट मीन्स इवन दो डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इंट्रोड्यूसेस समथिंग अनएक्सपेक्टेड और अपोजिट। ठीक है ना, एग्जाम्पल है, ऑल दो शी स्टडीड हार्ड, यानी कि उसने स्टडी हार्ड की, उसने काफ़ी मेहनत से पढ़ा, शी डिडंट पास द एग्जाम, वो फिर भी एग्जाम को पास नहीं कर पाई, वो फिर भी कॉन्ट्रास्ट को बता रही है कि भाई पढ़ने के बाद भी वो पास नहीं हो पाई। ही एक्सेप्टेड द जॉब ऑल दो ही हैड सम डाउट्स, उसने जॉब को एक्सेप्ट किया डाउट होने के बावजूद भी, तो ये कॉन्ट्रास्ट को बता रहा है, ये रीज़न को नहीं बता रहा है। ठीक है ना, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है भाई ये चीज़ हुई फिर भी उसके बाद हम ये चीज़ नहीं कर पाए, हम पूरे प्रिपेयर थे फिर भी हम ये चीज़ नहीं कर पाए, ये चीज़ होती है कॉन्ट्रास्ट। ठीक है ना, तो ऑल दो का भी हम यूज़ नहीं कर सकते। फिर हमारा सिंस। सिंस जो है हम कंजंक्शन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, और सिंस का यूज़ हम प्रीपोजिशन से भी यूज़ कर सकते हैं। सिंस अगर कंजंक्शन है तो ये रीज़न बताएगा, और प्रीपोजिशन है तो टाइम बताएगा, जैसे आई हैव बीन हियर सिंस मंडे, तो इसलिए हमारा सिंस यहाँ पर ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।